दोस्तों, हाल ही में खबर आई है कि नाटो में अब भारत की एंट्री होने वाली है, जिसके बाद चीन और रूस सदमे में आ गए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से भारत को नाटो प्लस में शामिल होने का ऑफर मिला है। ऐसे में अगर भारत नाटो में शामिल हो जाता है तो भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे। ऐसे में क्या है पूरी खबर और आखिर क्यों अमेरिका भारत को नाटो प्लस में शामिल करना चाहता है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, बात की जाए नाटो प्लस की तो नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फिलहाल 31 देश शामिल है। और नेटो प्लस अमेरिका का बनाया हुआ एक संगठन है और एक सुरक्षा व्यवस्था है जो नेटो और बाकी के 5 देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान और दक्षिणी कोरिया को जोड़ने का काम करता है। ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी अगले महीने 21 जून को अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं। इस बीच अमेरिका के संसद भवन में अमेरिकी कांग्रेस सेलेक्ट कमेटी ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की बात रखी। ऐसे में कमेटी का मानना है कि भारत अगर नाटो प्लस में शामिल हो जाएगा तो नाटो और 5 गठबंधन राष्ट्र के बीच में बिना खुफिया जानकारी को बिना किसी रुकावट के साझा किया जा सकेगा और नेटो प्लस को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। फिलहाल ताइवान में चीन की दादागिरी और आतंक बढ़ता ही जा रहा है। चीन की घेराबंदी और उसकी मनमानी पर लगाम कसने के लिए भारत अमेरिका का कदम से कदम मिलाकर साथ दे सकता है। अगर अमेरिकी संसद में कमेटी को इस सिफारिश की हरी झंडी मिल गई तो भारत नेटो प्लस का 6वां देश बन जाएगा। इसी प्रस्ताव के दौरान अमेरिका के संसद का कहना है कि अमेरिका भारत को नाटो प्लस के 6ठे सदस्य के रूप में अपने साथ शामिल करना चाहता है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो भारत अमेरिका का सहयोगी बन जाएगा और फिर उसे पूरी तरह से अमेरिका का समर्थन करना पड़ेगा। इसलिए चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए क्वाड की ताकत को बढ़ाना भी जरूरी है। आपको बता दें कि क्वाड 4 देशों का संगठन है, जिसमें फिलहाल भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। इसके साथ ही अमेरिका चाहता है कि चीन के साथ मुकाबला करने के लिए वह G7 में शामिल सभी देशों का सहयोग हासिल करे और अपना पक्ष मजबूत कर ले। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले अमेरिकी कांग्रेस की सिलेक्ट कमेटी को यह सिफारिश मायने रखती है। अब सवाल उठता है कि अगर भारत नाटो प्लस का 6वां सदस्य बन जाता है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें कि नेटो प्लस में जितने भी देश शामिल, इन्हें अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की बेहतर उपलब्धता मुहैया करवाई जाएगी। और अगर भारत नाटो प्लस में शामिल होता है तो हमारे भारत को भी एक मजबूत, बेहतर अमेरिकन टेक्नोलॉजी मिल पाएगी। हालांकि लोगों को लग रहा है कि कहीं यह भारत और अमेरिका के बीच कोई समझौता तो नहीं जिसके बलबूते पर भारत अमेरिका का समर्थन चाहता है। लेकिन आपको बता दें कि मोदी राज में अमेरिका और भारत के संबंध जितने मजबूत हुए हैं, उसी के बलबूते पर अमेरिका ने भारत को मोस्ट डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया है। इसी वजह से भारत न केवल एक मजबूत राष्ट्र बन रहा है बल्कि सेंसर टेक्नोलॉजी भी आसानी से भारत को मिल सकती है। ऐसे में अगर अमेरिका की यह सिफारिश संसद भवन में स्वीकार कर ली जाती है तो भारत को नाटो प्लस का दर्जा मिल जाएगा और अमेरिका और भारत एक साथ आ जाएंगे, जो कि चीन के खिलाफ एक काफी बड़ा गठबंधन होगा, क्योंकि इस समय भारत और अमेरिका दोनों की दुश्मनी चीन से है। ऐसे में जब से भारत की नाटो प्लस में शामिल होने की बात सामने आई है तब से चीन के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि चीन ये बात जानता है कि अगर भारत नाटो प्लस में शामिल हो गया तो भारत और अमेरिका साथ मिलकर चीन के खिलाफ कदम उठाएंगे, जो कि चीन के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत काफी समय से कोशिश कर रहा था कि अमेरिका से वे SMR टेक्नोलॉजी को हासिल कर सकेगा और इसके लिए काफी समय से अमेरिका और भारत के बीच में बातचीत भी चल रही थी, लेकिन अभी तक भारत उस टेक्नोलॉजी को हासिल नहीं कर पाया था।
लेकिन इस बीच अब रूस भारत की चिंता को कम करते हुए भारत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी भिजवा रहा है जो अमेरिका की SMR टेक्नोलॉजी से भी कहीं ज्यादा बेहतर है, जिसके बाद भारत को बिना मांगे रूस से, अमेरिका से भी बेहतर टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। ऐसे में क्या है यह टेक्नोलॉजी जो रूस भारत को देने वाला है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी अपडेट सामने आई है जिससे यह बात साफ हो जाती है कि भारत की जरूरत को पूरा करने के लिए रसिया एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दरअसल रूस यूक्रेन वॉर के चलते रूस अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए अपने छुपे हुए खजानों को धीरे धीरे करके बाहर निकाल रहा है। पहले उसने क्रूड ऑयल को सस्ता करके पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को अपने नाम कर लिया और अपनी अर्थव्यवस्था को स्टेबल कर रखा। तो वहीं पर अब जिस तरह से यह युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, रूस अपनी बाकी टेक्नोलॉजीज को भी दुनिया भर में बेचना शुरू कर रहा है। दोस्तों, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि रसिया ने अपने फ्रेंडली नेशन को अपनी फ्लोटिंग पावर टेक्नोलॉजी ऑफर की है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ये फ्लोटिंग पावर टेक्नोलॉजी क्या है और इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें कि यह एक पावर यूनिट है। इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और ऑपरेशन रसिया की पावर जनरेशन कंपनी करती है और इस फ्लोटिंग पावर प्लांट की खास बात यह है कि यह 24 घंटे तक लगातार बिजली सप्लाई कर सकती है। दोस्तों, रसिया के साइबेरियन रीजन में टेम्परेचर -24 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में इस टेक्नोलॉजी को खासतौर पर इस रीजन में ऑपरेट किया गया है, इसलिए साइबेरियन रीजन में इस टेक्नोलॉजी की वजह से लगातार 24 घंटों तक लोगों को बिजली प्रोवाइड की जाती है। फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट के डायरेक्टर का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सेफ है और इस टेक्नोलॉजी की मदद से रिमोट एरियाज में भी 24 घंटों तक बिजली पहुंचाई जा सकती है। इस बिजली की मदद से पूरे साल भर हीट की सप्लाई की जा सकती है। यह पूरी तरह से एक रिलायबल एनर्जी सप्लाई है जो एनवायरनमेंट के लिए काफी सेफ है और साथ ही साथ रूस के ऑफिसर इस पावर प्लांट द्वारा जनरेट किए गए वेस्ट को फेंकने के लिए बहुत ही ज्यादा सतर्कता से प्रोसीजर पर ध्यान देते हैं। इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर आप समझ गए होंगे कि रसिया पूरी तरीके से अपनी इस टेक्नोलॉजी को अपने फ्रेंडली नेशन के साथ शेयर करना चाहता है और इसको शेयर करने में क्या फायदे हो सकते हैं। अब बात आती है फ्रेंडली नेशन की, तो जैसा कि आप आर्टिकल में देख सकते हैं कि जब भी रसिया फ्रेंडली नेशन की बात करता है तो सबसे पहले इसमें भारत का नाम शामिल होता है। भारत अपने ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नोलॉजी को बदलना चाहता है और पहले से ही रसिया के साथ भारत पावर प्लांट के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन भारत को ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी बिजली की सप्लाई 24 घंटों तक पहुंचा सके। यानी कि दोस्तों, ये पूरी तरीके से साफ है कि भारत जिससे SMR को पाने के लिए अमेरिका से मदद मांग रहा था, उसे दोस्ती का वास्ता दे रहा था, उसी टेक्नोलॉजी को या फिर यह कहे कि उससे बेहतर टेक्नोलॉजी को बिन मांगे ही रसिया भारत तक पहुंचाने वाला है, जिसके बाद अब भारत को अमेरिका से टेक्नोलॉजी के लिए रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और भारत को बिन मांगे ही काफी बेहतर टेक्नोलॉजी हासिल हो पाएगी। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।